मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही है ये कहते हुए योर ऑनर कि इस देश में हर लड़की बचपन से लेकर युवा अवस्था तक किसी न किसी प्रकार से एक बार मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती है। इस पूरे पराकरण में योर ऑनर इस बच्ची को किसी में पैसे बनाने का साधन दिखाई दिया, तो किसी को पीड़िता दिखाई दी, तो किसी को इसमें अपनी कुठित वासना को पूरा करने की लालच दिखाई दी, तो किसी को इसमें टीआरपी दिखाई दी। पर मुझे योर ऑनर इस बच्ची में एक रौद्र काली दिखाई दी, माँ दुर्गा दिखाई दी, क्योंकि ये बच्ची अपने लिए आवाज़ उठाना चाहती है, ये बच्ची अपने लिए लड़ना चाहती है, ये बच्ची उन सभी बच्चियों की उम्मीद है जो आपके वर्डिक्ट के ऊपर अपनी आंख गड़ाई बैठी है बिल्डिंग के बाहर। लेकिन हमारे डिफेंस काउंसिल को ये केस घूम फिर कर सिर्फ धर्म 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 और धर्म के अलावा कुछ नहीं। योर ऑनर, इस संसार में कुकर्मों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाप, जिसमें आदमी जाने या अनजाने में गलती करता है और उसका निवारण माफ़ी मांगकर, प्रायश्चित कर कर या किसी और तरीके से भरपाई कर सकता है। दूसरा कुकर्म, जो अति पाप के रूप में जाना जाता है, जैसे कि हत्या, अपहरण या और जघन्य अपराध, उनकी भी माफ़ी किसी हद तक की जा सकती है। लेकिन तीसरा पाप, जो कि महापाप के रूप में जाना जाता है और जिसकी कोई माफ़ी नहीं होती, इसीलिए इसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, इसने उन सारी लड़कियों के साथ विश्वासघात किया है, इसने मेरे और हम सब के महादेव के साथ विश्वासघात किया है, उनका नाम इस्तेमाल कर एक जघन्य अपराध किया है। इसलिए आई क्लेम डेथ पेनल्टी।